हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन 10 पार्ट ए डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन मार्क 3 स्टार। मिसिज रीटा चौधरी, मिसिज बेटा ध्यान से देख लेना, मिसिज रीटा चौधरी एंड मिस शोभा, ये भी लेडी है, और पार्टनर्स इन ए फर्म फैंसी गारमेंट्स एक्सपोर्ट। फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट नाम का एक बिजनेस वो चला रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के रूप में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। 1 अप्रैल 2018 को द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट गिवन है बेटा। फर्म डिजोल्व हो गई, तो डिजोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है शो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपसे रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैंक अकाउंट भी पूछा है। तो वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैं फॉर्मेट बना देता हूँ 10 पार्ट बी एंड वी आर ड्राफ्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट। आप पूरा पेज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रियलाइजेशन का अकाउंट पूरे पेज में ही बनता है। कई बार स्पेस कम रह जाता है, तो स्पेस कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के लिए आपको जितनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन हैं उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें बैलेंस शीट से उठा के। तो मैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ पार्टनर से रिलेटेड नहीं हैं, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होंगी और जिनका अकाउंट सेपरेटली नहीं बनेगा उनको रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट की वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये दोनों ट्रांसफ़र किए जाएंगे। मिस्टर चौधरी लोन, मिस्टर है बेटा तो आउटसाइडर लोन है ये, चाहे किसी का भी हो। अगर फैमिली मेम्बर्स का भी लोन है तो उसे आउटसाइडर लोन ही माना जाएगा। रिजर्व फंड इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। रीटाज कैपिटल नॉट ट्रांसफर्ड। शोभाज कैपिटल नॉट ट्रांसफर्ड। ओके। बैंक स्टॉक, बुक डेट्स, इसमें से प्रोविजन माइनस कर रखा है तो लाइबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। बाकी जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो वन बाय वन आप उठा लें। आपको स्टॉक गिवन है तो यहाँ आप लिख दें टू स्टॉक। ऐसा लिखने से आपके जितने भी एसेट्स के अकाउंट है क्लोज हो जाएंगे। 75,000 टू बुक डेट्स। बुक डेट्स इनर वैल्यू पे लेंगे आप 66,000 टू प्लांट एंड मशीन 45,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। तो ये असेट्स आपने एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दी हैं। स्टॉक, बुक डेट्स, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग। प्रोविज़न अपोजिट साइड चला जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और ये प्रोविज़न आपका है 6,000। प्रोविज़न की कभी भी पेमेंट नहीं होती बेटा, तो इस बात को आप ध्यान से रखें, याद रखें अच्छे से। अब आप उठा लें लायबिलिटीज़ की फिगर्स। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और चौधरी का लोन बाय क्रेडिटर्स 75,000 बाय बिल्स पेबल 30,000
बाय मिस्टर चौधरी लोन 15,000। तो यहाँ पे सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब बेटा इन एसेट्स को अगर नगद में बेचा जाएगा तो आप लिखेंगे बाय बैंक, और जो जो एसेट्स नगद बिक रही हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आप डाल देंगे। जो एसेट्स कोई पार्टनर ले रहा है तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, और अगर एसेट्स लोन के सेटलमेंट के रूप में दे रहे हैं तो लिखेंगे आप बाय पार्टनर्स लोन। ओके। ऐसे ही अगर लायबिलिटी का पेमेंट आप नगद करेंगे तो लिखेंगे आप टू बैंक, और अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर के थ्रू करवा रहे हैं तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। मिसिज रीटा चौधरी ने अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरीज लोन। रीटा चौधरी ने कहा कि मैं अपने हस्बैंड का लोन पे कर दूंगी, तो आप लिखेंगे टू रीटाज कैपिटल, और इसने अपने हस्बैंड का लोन, स्पाउस का लोन अपने मत्थे ले लिया, अपने सर ले लिया, और स्पाउस का लोन था 15,000। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%। इसने स्टॉक, आधा स्टॉक, वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, सबसे पहले आप पूरा स्टॉक लिख दें। स्टॉक आपको गिवन है 75,000 और ये यहाँ पे भी गिवन था, तो टोटल स्टॉक आपका 75,000 है। इसके आप दो हिस्से कर लें, 1/2 तो आधा स्टॉक 1/2 ऑफ स्टॉक, जिसकी बुक वैल्यू 75,000 का आधा 37,500। ये स्टॉक रीटा ने 20% डिस्काउंट पे लिया, यानी इसको एग्रीड वैल्यू रीटा ने रीटा ने स्टॉक 20% डिस्काउंट पे लिया। 20% डिस्काउंट के बाद इसकी एग्रीड वैल्यू हो जाती है 37,500 का 20%। आप यहाँ पे 37,500 में से माइनस कर दें, और चाहे तो आप 80% भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो 37,500 इज़ द फर्स्ट हाफ। तो यहाँ पे डिस्काउंट 7,500 का मिल गया, और रीटा ने ये स्टॉक 30,000 रुपये में लिया। 37,500 का स्टॉक 20% डिस्काउंट पे रीटा ने लिया, तो रीटा के लिख देंगे बाय रीटाज कैपिटल। रीटा ने क्या लिया बेटा? रीटा ने लिया स्टॉक, और ये स्टॉक लिया 30,000 की एग्रीड वैल्यू पे। बाकी का स्टॉक अभी पेंडिंग है, तो उसका ट्रीटमेंट हम पेंडिंग छोड़ देते हैं। 1/2 ऑफ स्टॉक, और उसकी बुक वैल्यू भी 37,500 बची हुई है। क्वेश्चन बोल रहे हैं बुक डेट से 54,000 रियलाइज हुए। रियलाइज का मतलब नगद मिल गए। यहाँ लिखें आप बुक डेट्स, और अमाउंट आपको गिवन है कि 54,000 मिले। बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बाकी का स्टॉक 37,500 का बचा हुआ है, और इसको प्रॉफिट पे बेचा
प्रॉफिट 30% लिया तो 30% प्रॉफिट आपका आएगा, तो प्रॉफिट आया 11,250 रुपये। और इस प्रकार स्टॉक को सोल्ड किया गया 48,750 में। तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक 48,750। उसके बाद आपको गिवन है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो 75,000 के दिए हुए हैं उनकी पेमेंट डिस्काउंट पे की गई। 75,000 10% डिस्काउंट पे किए गए तो आपकी अमाउंट आएगी, तो ये अमाउंट आएगा बेटा 67,500। उसके बाद बिल्स पेबल को फुल अमाउंट पे किया गया, तो बिल्स पेबल का अमाउंट है आपको 30,000 दिया हुआ, उसके पेमेंट आपने पूरी करी। आगे आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीन रिलाइज ₹75,000, तो यहाँ बाय बैंक के नीचे लिख दें आप प्लांट एंड मशीन 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग से आपको 1,20,000 रुपये मिले, लैंड एंड बिल्डिंग से 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से आप लिख दें 1,20,000 कैश में। ओके, आगे आपको गिवन है मिसिज रीटाज चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। रीटा ने फर्म की गुडविल ले ली 30,000 रुपये में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई असेट्स जो रिकॉर्डेड नहीं है, अगर पार्टनर उस असेट्स को ले लेते हैं या नगद बिकती है तो ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स नगद बिकेगी तो बाय बैंक, और कोई पार्टनर ले लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे बाय रीटाज कैपिटल, और उसने अनरिकॉर्डेड गुडविल ₹30,000 में ले ली। कोई असेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसे नगद बेचा जाएगा तो बाय बैंक, और अगर पार्टनर लेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर लोन की सेटलमेंट के लिए देंगे तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर लायबिलिटी रिकॉर्डेड है उसकी पेमेंट करेंगे, तो चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, अगर नगद पेमेंट जारी है आपकी तो टू बैंक, और कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे गुडविल का पॉइंट भी कवर हो गया। रियलाइजेशन के खर्चे 5,250 हैं, तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 5,250, और यहाँ पे इसका टोटल कर दें आप। आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने सारी लाइबिलिटीज़ का, क्रेडिटर का, बीपी का और मिस्टर चौधरी के लोन का पेमेंट कर दिया, स्पाउस लोन का पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, केवल टोटल करना पेंडिंग है। तो इनका टोटल करें आप, तो ये टोटल आएगा 1,02,750, और यहाँ टोटल आएगा 2,97,750। अब रियलाइजेशन अकाउंट आप क्लोज कर दें, दोनों साइड का टोटल कर लें, रफली टोटल करें, क्योंकि इसमें किसी का भी टोटल ज़्यादा हो सकता है। इसमें रियलाइजेशन प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका टोटल आ गया डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का 4,82,750, और डेबिट साइड का आएगा 3,51,750, 3,51,750। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो यू हैव अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ आ जाएगा 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट CD, और ये निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर से, और ये अमाउंट आ जाएगा बेटा 1,32,000। 1,32,000 को आप इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें,
1,32,000 जब इक्वल रेशियो में बांटे जाएंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा रीटाज कैपिटल 66,000 और शोभाज कैपिटल 66,000। और इस प्रकार से आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर गिवन है तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर लोन नहीं दे रखा किसी ने भी, तो पार्टनर के लोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर हैं उतने अमाउंट के कॉलम आप बनाएं। तो मेरे पास 2 पार्टनर हैं, रीटा और शोभा। रीटा और शोभा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बिगनिंग हमेशा ओपनिंग बैलेंस से होती है, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस रीटा का आपको गिवन है 90,000 और शोभा का गिवन है आपको 30,000। तो रीटा के में 90,000 और शोभा के में 30,000 आप लिख दें। उसके बाद बैलेंस शीट के रिज़र्व फंड वगैरह जो भी आपको गिवन है उन्हें ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पे रिज़र्व फंड आपको गिवन है 24,000 रुपये, तो आप लिख दें बाय रिज़र्व फंड और इक्वल रेशियो में बांट दें आप 12,000 रीटा के और 12,000 शोभा के। उसके बाद अगर असेट्स में कोई लॉस वगैरह दे रखा है तो वो भी ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पे लॉस गिवन नहीं है तो उसे छोड़ दें। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई आइटम गिवन है पार्टनर्स के नाम से तो उसे उठा लें। तो यहाँ पे बेटा आपको दे रखा है रीटाज कैपिटल स्पाउस लोन का पेमेंट किया था, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। फर्म की लाइबिलिटी रीटा ने पे की। फर्म की लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे करेगा तो उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया जाएगा 15,000 रुपये। यहाँ पर उसने पेमेंट की है तो कैपिटल इंक्रीज बाय 15,000। उसके बाद फर्म की एसेट्स रीटा ने ले ली स्टॉक और अनरिकॉर्डेड गुडविल 30,000। तो आप चाहें तो अलग अलग या एक साथ भी आप कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। टू रियलाइजेशन ये उसने स्टॉक लिया था 30,000 का, और टू रियलाइजेशन ये उसने अनरिकॉर्डेड गुडविल उसने टेक ओवर की थी। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट लॉस गिवन है तो वो भी लिख दें। आपने निकाला था 66,000 ये प्रॉफिट था, तो यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिख दें 66,000 फॉर रीटा एंड 66,000 फॉर शोभा। और ऑलमोस्ट आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब आप टोटल कर दें। टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर से आप टू बैंक या वाई बैंक लिख दें। तो रीटा का टोटल आएगा आपका 1,83,000 और यहाँ पे आपका 60,000 है, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। और इतना अमाउंट आप रीटा को पे करेंगे। फर्म क्लोज हो गई है, तो 1,23,000 रुपये रीटा को पे कर दिए जाएंगे। शोभा का टोटल आएगा 1,08,000 और शोभा की पेमेंट हो जाएगी 1,08,000 शोभा का टोटल आएगा और कंप्लीट उसको पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी आपने बना दिया। नाउ आपको बनाना है बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद सारे अकाउंट बड़े ही आसान तरीके से बन जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट, जो भी कैश आएगा वो टू साइड और जो भी कैश जाएगा वो बाई साइड। सबसे पहले आप बैलेंस लिख दें टू बैलेंस बीडी। बैंक का आपको बैलेंस गिवन है 36,000, तो आप लिख दें 36,000। उसके बाद
आप देखें रियलाइजेशन में टू बैंक है तो बाय साइड चला जाएगा और बाय बैंक है तो टू साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे असेट्स को बेचने से पैसा आया 297,750, तो आप इसे टू साइड लिख दें। टू रियलाइजेशन 2,97,750। आपने असेट्स बेचने से पैसा कलेक्ट किया, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 1,02,750। तो आप लिख दें बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,750। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट आप देखें, टू बैंक है तो बाई साइड लिख देंगे। टू बैंक है बेटा, यानी पेमेंट किया आपने बाय रिटाज कैपिटल बाय शोभाज कैपिटल। 1,23,000 रीटा का पेमेंट और 1,08,000 शोभा का पेमेंट। और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 3,33,750 और इधर भी टोटल आ जाएगा 3,33,750। और ये आपका बैंक अकाउंट मैच हो गया और आपके सारे आंसर भी। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपके लिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।